Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivasi Khurana, your medicopagy, your anatomy as well as microbiology mentor. So this video is extra important और आपको बात बताऊं कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बंदा टीबी करके चला जाता है बट द माइकोबैक्टीरिया विच डजंट कॉजेज टीबी उनके बारे में नहीं करके जाता. दैट इज नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया. ऐसे माइकोबैक्टीरियम विच डू नॉट कॉज ट्यूबरकुलोसिस बट दे कॉजेज डिफरेंट इन्फेक्शंस दैट वी विल लर्न टुडे. और ये चार होते हैं: फोटोक्रोमोजेंस, कोटोक्रोमोजेंस, नॉन फोटोक्रोमोजेंस एंड रैपिड ग्रोअर्स. ठीक है. अच्छा, इनकी ना एग्जांपल्स अगर आपने कभी पहले बुक पढ़ी होगी, जिसने नहीं भी पढ़ी होगी, तो इनकी एग्जांपल्स आर वेरी वेरी टफ टू रिमेंबर बिकॉज इतने सारे अजीब अजीब से नाम है, इतना सारा पता नहीं क्या क्या गंद भरा हुआ है, इतने अजीब अजीब से ऑर्गेनिजम्स के नेम है, आपको इतनी इतनी वो अजीब अजीब सी बीमारियां करते हैं. तो उसकी वजह से ना मतलब इट्स वेरी टफ फॉर यू टू रिमेंबर. बट यू आर कमिंग इन द मेडिकोपाची चैनल, सो उसकी वजह से अब आपके लिए आसान है. सो मैंने क्या करना है, एक छोटे छोटे निमोनिक देने, सब भी आपको बहुत इजी निमोनिक्स है, मैंने खुद बनाए हैं. और आपको पेपर में देखिए, अगर एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया पे क्वेश्चन आ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एटिपिकल. टिपिकल माइकोबैक्टीरिया तो वही ट्यूबरकुलोसिस वाला टिपिकल है ना. एटिपिकल आर नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया. तो उस पे एक बड़े प्यारे प्यारे से निमोनिक लेके आए, मजा आ जाएगा आपको. सीरियसली ऐसे खटाक सा याद हो जाएगा ना आपको. ओके. सो एट द एंड वी विल डिस्कस द पीवाईक्यू, एमसीक्यूज एंड क्लिनिकल केस एट द एंड. So let's start with thought. People really need to understand that once you go through the worst moments in the life alone, you don't really care who stays in your life anymore. So अगर आपने मुश्किल से मुश्किल चीज अगर अकेले देख ली है, तो सीरियसली यू कैन डू एनीथिंग अलोन. मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई अलोन रहो, या सॉलिट्यूड, अगर आपने सॉलिडेरिटी में रहना है तो आप सॉलिडेरिटी में रह सकते हो. अगर आपको होता है कि मैंने किसी बंदे के साथ रहना, तो आप उसके साथ रह सकते हो, आपकी मर्जी है. बट ऐसे बंदे जिन्होंने अपनी लाइफ में कितनी टफ सिचुएशन अकेले देख ली हैं, तो उनको ना एक क्रेविंग बंद हो जाती है एक बंदे की, भाई मेरे साथ कोई हो, मेरा कोई साथ देने वाला हो. बिकॉज हम क्रेव करते हैं कि मुझे बाहर से लव चाहिए, बट अंदर से हम खाली होते हैं. तो अपने आप को पहले प्यार करो, तो आपको बाहर शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जैसे मेरी थिंकिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, यू कैन करेक्ट मी. ओके. सो नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, ये पेपर में बहुत पूछते हैं दूसरा नाम, दैट इज एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलर बैसिलाई. तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MOTT. नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नो, द माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलर बैसिलाई. सो MOTT. सो बेसिकली दे आर ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस. मैं बोलूंगा मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑपर्चुनिस्टिक बट नॉट ऑल आर ऑपर्चुनिस्टिक. ओके, सारे नहीं है बट मेजॉरिटी वाले हैं. सो मैन टू मैन ट्रांसमिशन इज नॉट नोन. वेरी इंपॉर्टेंट. एक बंदे को दूसरे बंदे से नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया नहीं फैल सकता. बट टीबी कैसा था? वो तो मैन टू मैन ही था ना, बट इट इज नॉट स्प्रेडिंग मैन टू मैन. ओके. क्लासिफिकेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रनियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रनियन क्लासिफिकेशन. तो इसका साइंटिस्ट का नेम भी आता है, कि भाई ये रनियन क्लासिफिकेशन लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रनियन था कौन. सो स्टार्टिंग में बोल दिया फोटोक्रोमोजेंस, स्कोटोक्रोमोजेंस, नॉन फोटोक्रोमोजेंस एंड रैपिड ग्रोथ. तो तीनों को ध्यान से समझना, सुनना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज नहीं समझ आएगा बाद में. सो फोटोक्रोमोजेंस ऐसे माइकोबैक्टीरिया में है, ऐसे बैक्टीरियाज हैं which produce pigments only when colonies are exposed to light. आपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन से कल्चर पे ग्रो हो रहा था बताओ? एल्जे मीडियम पे. लोस्टीन जेंसन में ग्रो हो रहा था, ठीक है, लोस्टीन जेंसन में ग्रो हो गया. नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया भी लोस्टीन जेंसन पे ही ग्रो होता है. नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया भी एल्जे मीडियम पे ही ग्रो होता है, लोस्टीन जेंसन पे ही ग्रो होता है. फिर आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये नॉन ट्यूबरकुलर है, ये ट्यूबरकुलर है? जब आपने कॉलोनीज को, एल्जे मीडिया पे ग्रोथ आ गई, आपने कॉलोनीज को लाइट में डाल दा, मतलब एल्जे मीडियम को लाइट पे रखा, कॉलोनीज बन गई हैं, 6-8 हफ्ते बाद बन गई हैं. उस कॉलोनीज ने, उस बैक्टीरियाज ने पिगमेंट्स छोड़नी शुरू कर दी. क्या शुरू कर दी? पिगमेंट्स छोड़नी शुरू कर दी. तो आप उसको बोलोगे फोटोक्रोमोजेंस. एल्जे मीडिया पे आपने स्पेसिमेन इनोकुलेट किया, 6 हफ्ते बाद कॉलोनी बनी, आपने उसको लाइट में रखा, तो पिगमेंट प्रोड्यूस हो गई, फोटोक्रोमोजेंस. वही आपने
स्कोटोक्रोमोजेंस क्या होता है? प्रोड्यूस लाइट इन बोथ डार्क एंड लाइट। अंधेरे में भी पिगमेंट छोड़ेंगे, लाइट में भी पिगमेंट छोड़ेंगे, बट फोटोक्रोमोजेंस सिर्फ लाइट में छोड़ते थे। नॉन फोटोक्रोमोजेंस ऐसे ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो डू नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट्स एट ऑल, पिगमेंट ही नहीं प्रोड्यूस करनी भाई। नॉन फोटोक्रोमोजेंस रैपिड ग्रोअर्स। भाई एलजी मीडियम पे 6 हफ्ते लगते नॉर्मल माइक्रोबैक्टीरिया को ग्रो होने में, बट ये रैपिड ग्रोअर सीधा 1 हफ्ते में खटाक ग्रोथ, एकदम इतनी सारी कॉलोनीज। दैट इज माय रैपिड ग्रोअर्स, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। सो ग्रोथ विद इन 1 वीक। फोटोक्रोमोजेंस कौन थे? ऐसी कॉलोनीज, दे प्रोड्यूस पिगमेंट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। स्कोटोक्रोमोजेंस प्रोड्यूस पिगमेंट बोथ इन डार्क एंड लाइट, and non-photochromogens they do not produce pigments. ओके अब आएंगे जुगाड़, अब आएंगे जुगाड़। इनकी जो एग्जाम्पल्स होती है ना, ये सीधा नीट पीजी के आप पीवाई की खोल के देखोगे तो उसमें सीधा एग्जाम्पल पूछते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फोटोक्रोमोजन, एग्जाम्पल ऑफ रैपिड ग्रोअर, एग्जाम्पल ऑफ स्कोटोक्रोमोजेंस, एग्जाम्पल ऑफ फोटोक्रोमोजेंस। तो इसके एग्जाम्पल आज मैं आपको निमोनिक से बिल्कुल आसान करवा दूंगा। सो फोटोक्रोमोजेंस का जुगाड़, एग्जाम्पल्स का जुगाड़ क्या है? मास्क। क्या है यार? करना है मास्क। M स्टैंड्स फॉर माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, माइकोबैक्टीरियम मेरिनम। A स्टैंड्स फॉर माइकोबैक्टीरियम एशियाटिकम, एशियाटिकम। S स्टैंड्स फॉर माइकोबैक्टीरियम सिम्मे, सिम्मे। K stands for Mycobacterium kansasi, kansasi. So M for Merinium, A for Asiaticum, S for Simi, सिम्मे या सिमी जो भी बोल लो आप, मेरे को तो पंजाबी एक्शन तो सिमी निकलता है। सो सिम्मे एंड के फॉर कंसासी। अब ये कौन कौन सी बीमारी करते हैं? ए एस के, आस्क। मास्क का आस्क इज डूइंग पल्मोनरी इंफेक्शन, मास्क का आस्क इज डूइंग पल्मोनरी इंफेक्शन। जैसे टीबी पल्मोनरी इंफेक्शन करता है, ये भी पल्मोनरी इंफेक्शन करते हैं। बट एम क्या कर रहा है? मेरिनम क्या कर रहा है? मेरिनम करता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीज, दैट इज स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा या फिश टैंक ग्रेनुलोमा। आज आपको मैं फिर डराऊंगा क्यों आपको स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। मैं खुद जाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्विमिंग पूल, बट एज अ माइक्रोबायोलॉजी मेंटर यू शुड नो कि क्यों नहीं जाना चाहिए। ओके किसी बच्चे को आपने डराना हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे डरा के मैं खुद ही जाता हूँ स्विमिंग पूल। चलो सो स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा क्या होता है? एक्वायर्ड फ्रॉम द वाटर सोर्सेज लाइक स्विमिंग पूल्स, फिश टैंक्स एंड एंटर थ्रू द माइनर ट्रॉमा। माइनर ट्रॉमा छोटे छोटे होते रहते हैं भाई। माइनर ट्रॉमा इज वेरी कॉमन कि हल्का सा कुछ लग गया, हल्का फुल्का होता रहता है, क्लॉटिंग श्लॉटिंग चलती रहती है। तो आप गए स्विमिंग पूल में नहाने, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम बैठा था छुप के, आपके अंदर चला गया और इसने ये छोटे छोटे स्किन पे आपके कर देने हैं स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा। कि स्विमिंग पूल से आने के बाद ग्रेनुलोमा हो गए, कॉज्ड बाय द मेराइनम, माइकोबैक्टीरियम मेराइनम। स्कोटोक्रोमोजेंस, तो स्कोटोक्रोमोजेंस का जुगाड़ है स्मार्ट गर्ल्स स्माइल। स्कोटोक्रोमोजेंस कौन से थे? जो डार्क एंड लाइट दोनों में प्रोड्यूस करते हैं ना पिगमेंट्स। अच्छा तो जो स्मार्ट गर्ल्स होती है वो स्माइल करती है। जस्ट वैसे ही बकवास से निमोनिक में बनाता रहता हूँ, जिसने याद करना कर ला, नहीं करना ना करना। सो एस स्टैंड्स फॉर स्क्रोफुलोसियम, स्क्रोफुलेशियम, माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेशियम। जी स्टैंड्स फॉर माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोने एंड एस स्टैंड्स फॉर सुलगई। बड़ा शर्मीला सा नाम है, सुलगई। सो स्क्रोफुलेशियम, गॉर्डोने एंड सुलगई। अब तीनों अलग अलग चीजें करते हैं। फर्स्ट इट कॉजेज स्क्रोफुला। स्क्रोफुला क्या होता है? सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस इन चिल्ड्रन। बच्चा आपके पास आ रहा है, उसको सर्वाइकल पे लिम्फ एडिनाइटिस हुआ है, जो इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स हुई है। लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है। सर्वाइकल इज दिस सर्विक्स, सॉरी दिस सर्वाइकल वर्टिब्रे, मतलब नेक पे, नॉट नॉट दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव वाली सर्विक्स, ठीक है। और ऑप्शन में ना आपको सर्वाइकल को जान के दूसरा देते हैं, क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला सर्वाइकल, तो वो आपने ध्यान रखना है, वो नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने साथ में फीमेल चाइल्ड लिख देना है तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। सो सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस क्या है? जब मेरा यहां पर क्या हो, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स हो, ओके, इन द नेक, ओके। गॉर्डोने कमेंसल इन द टैप वाटर एंड कॉमन कॉन्टेमिनेंट ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन। आपको मैंने बैक्टीरियल एटिपिकल निमोनिया पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया।
उसमें मैंने क्या बोला था कि कंटेमिनेटेड वाटर में एसी नेबुलाइजर से जो पानी निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसमें क्या होता है, दैट इज लीजनेला होता है। तो वैसा ही कंटेमिनेटेड वाटर में क्या होता है, गॉटोने होता है। क्या होता है, गॉटोने होता है। एस स्टैंड्स फॉर शुलगई। शुलगई बिहेव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 37 डिग्री पे स्कोटोक्रोमोजन है एंड फोटोक्रोमोजन 25 डिग्री पे है। मतलब अगर वो आपकी बॉडी से बाहर है, मतलब हमारी बॉडी 37 डिग्री पे है, तो वो स्कोटोक्रोमोजन बन जाएगा। बट वो अगर बॉडी से बाहर होगा तो वो पिगमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सो अगर आप उसको इन विट्रो, जब आप उसको कल्चर पे ग्रो करोगे, तो वो ऐसा फोटोक्रोमोजन ग्रो होगा, सुलगई। बट आपके अंदर जो आएगा तो वो एज अ स्कोटोक्रोमोजन एक्ट करेगा। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस टू डायग्नोज द सुलगई। ओके, माइकोबैक्टीरियम सुलगई, तो नाम इतना वो है। चलो, नेक्स्ट आर नॉन फोटोक्रोमोजेंस। तो इसका एग्जांपल्स का जुगाड़ क्या है, दैट इज प्यूमा एक्स। प्यूमा कंपनी है, सबको पता है। मैंने कौन सी डाली, नहीं मैंने नहीं डाली प्यूमा आज। सो प्यूमा एक्स, ओके। सो प्यूमा एक्स, आपने प्यूमा रखना है और एक्स से याद रखना है। अपनी एक्स से याद रख सकते हो आप, जो अपने याद रखना रख लो। अपना एक्स से अपनी एक्स से याद रख सकते हो। चलो, सो पी स्टैंड्स फॉर माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। U stands for Mycobacterium ulcerans. M stands for Mycobacterium melmonase. Mycobacterium melmonase, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। A stands for most important non-tubercular mycobacteria, that is Mycobacterium avium intracellular complex। आपको बताता हूं क्या होता है। X stands for Mycobacterium shinopi। शिनोपी। अब इनके क्या क्या करते हैं सब आपको पता होना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, माइकोबैक्टीरियम एवी इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स। ये पूरे नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम में से सबसे इंपॉर्टेंट है। सो पी पैरा ट्यूबरकुलोसिस है, इट इज नोन एज जोन्स बैसिलस। जोन्स बैसिलस, इतना से याद करना है आपने। अल्सरेंस इज नो, अल्सरेंस प्रोड्यूस पेनलेस अल्सर्स एंड नोड्यूल्स कॉल्ड बरूली अल्सर। बरूली अल्सर, सो दिस इज माय बरूली अल्सर caused by ulcerans, caused by ulcerans, Brulli ulcer. It is a painless ulcer and nodular formation. Melonese is not so important. Melmonese, sorry. Next comes my Mycobacterium avia intracellular complex, comprises of two bacilli. पहली बात तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में दो बेसिलाई हैं। कौन कौन से बेसिलाई हैं, एक तो है एवियम, एक है इंट्रासेलुलर। जब ये कौन सी इंफेक्शन करते हैं, इट कॉजेस ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन इंफेक्शन व्हेन द CD4 काउंट इज लेस देन 50। एचआईवी पेशेंट आया, उसका CD4 काउंट इज लेस देन 50, ठीक है। उसको क्या क्या सिम्टम है, उसको लिम्फ एडिनाइटिस है, लिम्फ एडिनाइटिस है उसको, साथ में उसको कफ है। आपने उसका एक्सरे करवाया तो पता लगा कि पल्मोनरी निमोनिया है, इंफेक्शन है। साथ में उसको मेनिंजाइटिस के फीचर्स हैं, रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, कर्निक साइन पॉजिटिव एंड ऑल, ठीक है। लेस देन 50 है। आपका ध्यान जा रहा है कि टीबी हो सकता है। हाँ, सारे सिम्टम टीबी वाले हैं, वेरी गुड, टीबी वाले हैं। आपको स्पूटम में इसके रेड कलर का बेसिलाई भी दिख गया, तो आपको लगा कि इसको तो पक्का टीबी है, बिल्कुल हो सकता है टीबी। बट उसको था एवियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स डिसीज भी हो सकता है। इंडिया में तो टीबी वेरी कॉमन है, एवियम इज लेस कॉमन, वेरी 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 लेस कॉमन कहूंगा, रेयर ही है, बहुत कम है। बट एवियम उसको हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स उसको हो सकता है। बट वो पता कैसे लगेगा, जब तक आप उसका कल्चर करते हो। कल्चर की रिपोर्ट हम ज्यादातर करते नहीं क्योंकि टाइम बहुत लेता है, इसलिए हम उसकी टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसा मिस डायग्नोसिस बोल लो, या फिर मिस डायग्नोसिस ही बोलूंगा, गलत तो कोई डायग्नोसिस। रेड कलर के बेसिलाई आपको दिख रहे हैं, तो आपने कल्चर नहीं परफॉर्म किया, तो इसलिए आपको क्या कहते हैं, कंफ्यूजन होगी कि हाँ ये तो टीबी हो सकता है क्योंकि रेड कलर के बेसिलाई दिख गए, बट उसको एवियम भी हो सकता है। आपको यही तो पढ़ने का फायदा होता है कि लेस देन 50 है, टीबी भी है। इंडिया में तो टीबी सबसे कॉमन है, टीबी तो भाई होना ही होना है। एचआईवी पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसका एचआईवी इज वेरी एडवांस्ड, ठीक है। तो आपको ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, जब एचआईवी पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये भी दिमाग में होना चाहिए कि एवियम भी हो सकता है। सो लिम्फेडिनाइटिस, पल्मोनरी इंफेक्शंस एंड डिसेमिनेटेड इंफेक्शन, कुछ भी हो सकता है, कहीं और भी जा सकता है। मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट इज जिनोपी। तो जिनोपी क्या करता है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल वाटर एंड एसोसिएटेड विद नोजोकोमियल इंफेक्शंस। हॉस्पिटल इंफेक्शंस करता है मेरा जिनोपी। तो दीज वर माय नॉन फोटोक्रोमोजेंस।
देखो कितना शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैं सब कुछ लेके आया हूं। नेक्स्ट इज माई रैपिड ग्रोअर्स। रैपिड ग्रोअर्स क्या होते हैं? रैपिड मतलब जो जल्दी ग्रो हो जाए। जल्दी ग्रो कैसे होगा? बंदा जो फुल चार्ज होगा, बंदा जो पूरा चार्ज होगा वो जल्दी मतलब भागेगा, दौड़ेगा, जल्दी ग्रो होगा। तो ऐसी रैपिड ग्रोअर्स का क्या निमोनिक अपने याद रखना है? आज फुल चार्ज। आज मैं फुल चार्ज हैगा, ठीक है, आज फुल चार्ज। सो ए स्टैंड्स फॉर एब्सेसस, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्टियम एंड सी स्टैंड्स फॉर किलोन। ठीक है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट नेम्स बट मैंने बहुत आसान कर दिए हैं। अगर आपको मैं बिना निमोनिक्स के पढ़ाता ना, आपने पागल हो जाना। सही में बोल रहा हूं, मैं हुआ हूं अपने सेकेंड ईयर में। तो ऐसे निमोनिक्स अभी मैंने डिस्कवर की है। तो ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट मैं शायद छोड़ के गया था, एंड थैंक गॉड आया भी नहीं पेपर में। बट इसलिए इसलिए जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया एज अ टीचर, मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप भी फेस करो। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू ब्यूटीफुल निमोनिक्स। सो एब्सेसस, फोर्टिटम एंड किलोने। सो एब्सेसस, एब्सेसस से आपने ये नहीं करना कि एब्सेस फॉर्मेशन करता है, नो, इट कॉजेज पल्मोनरी इंफेक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट ट्रॉमा इंजेक्शन एब्सेस, इंजेक्शन नॉट इन्फेक्शन। आपने पेशेंट को इंजेक्शन दिया, ठीक है, आपने उसको डेल्टॉइड पे इंजेक्शन दिया या बटक्स पे इंजेक्शन दिया, ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद उधर वहां पर बड़ा सा ऑब्सेस बन गया, एब्सेस बन गया। तो वो कैसे बनता है? उसका वन ऑफ द कॉज है तो वो स्टैफ वगैरह, स्टैफ और ये ज्यादा कॉन्टेमिनेंट है। बट एक कॉज आपको पता होना चाहिए कि दैट कैन बी फोर्टियम और किलोने। ये किलोन और फोर्टियम भी हो सकते हैं कॉज। तो इंजेक्शन लगाने के बाद जो एब्सेस बनता है, उनका वन ऑफ द रीजन, नॉट मोस्ट कॉमन रीजन, नो आई एम नॉट सेइंग मोस्ट कॉमन रीजन, वन ऑफ द रीजन, and catheter related infections are caused by also these fortium and kilome. लैब डायग्नोसिस डिपेंडिंग ऑन द साइट, अगर मेनिंजाइटिस से ज्यादा है तो सीएसएफ लोगे, पल्मोनरी है तो स्पूटम लोगे, अगर स्किन इन्फेक्शन है तो स्किन बायोप्सी या स्किन स्क्रैपिंग्स ले सकते हो, अगर लिम्फेडिनाइटिस है तो लिम्फ नोड एस्पिरेट लोगे। सो स्पूटम, लिम्फ नोड एस्पिरेट, पस, एक्सुडेट, स्किन बायोप्सी, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जेड एन स्टेनिंग में रेड फास्ट एसले मिलेंगे, वो तो ऑब्वियसली है, बट दिस इज नॉट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर माइकोबैक्टीरियम। तो कल्चर ऑन एलजी मीडियम आपने करना है। और अगर पिगमेंट प्रोडक्शन आपने चेक करनी है कि एलजी मीडियम पे अगर आपने डार्क एंड लाइट दोनों को सेपरेटली करना है, अगर लाइट में पिगमेंट आएगी तो वो नॉन फोटोक्रोमोजन है, अगर दोनों लाइट और डार्क में आ जाएंगी तो स्कोटोक्रोमोजन है, अगर लाइट कोई पिगमेंट ही नहीं आएगी तो नॉन फोटोक्रोमोजन है। ये सारी ग्रोथ आपने 6 से 8 हफ्ते के बीच में हो रही थी कॉलोनीज की, अगर एक हफ्ते में कॉलोनीज सारी बन गई है तो रैपिड ग्रोवर्स है। आई नो दीज ओनली इज अ बुकिश लैंग्वेज, कोई कल्चर मीडिया करता ही नहीं है टीबी का, कोई नहीं करता। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे ना, नहीं करता कोई टीबी का कल्चर, बट यू शुड नो दिस थिंग्स। एजुकेशन सिस्टम नेगेटिव फॉर द एमपीटी एंटीजन बाय द, अब एमपीटी एंटीजन एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइको नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, दैट इज एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। इन दोनों का डिफरेंस है। MPT64 antigen will be positive in the Mycobacterium tuberculosis, whereas it is negative in the Mycobacterium non-tubercular mycobacteria. So differentiates from the non-tubercular mycobacteria from the Mycobacterium tuberculosis. Okay? Treatment. अब इसके ट्रीटमेंट ज्यादातर तो हम ATT देते हैं, दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, वही जो आपको पिछली वीडियो में मैंने करवाई है ना। बट जो जो ये एंटीएम होता है ना, बेसिकली इट इज रेजिस्टेंट टू द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये बड़ी जरूरी बात है कि ज्यादा, चाहे हम इसमें रिफेम्पिसिन और इथेम्पिटोल यूज करते हैं, बट ज्यादातर जैसे पायरिजिनामाइड से ये रेजिस्टेंट होता है ना, आइसोनाइजिड से रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट देने के हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग स्टार्ट भी कर देते हैं, बट बंदे को फर्क नहीं पड़ता। तो हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए दिमाग में कि इसको हमने इसका पहले एचआईवी टेस्टिंग करनी है, बिकॉज इट इज मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और साथ में आपने देखना है कि अगर मैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी दे रहा हूं बट द बैक्टीरियल लोड इज नॉट, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, तो आपका एक ध्यान जाना चाहिए कि शायद ये नॉन ट्यूबरकुलर भी हो सकता है। ओके, सो वी एड ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, सबसे ज्यादा जो आप केस देखोगे दैट इज मेराइनम, दैट है वही स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा, मैक दैट इज Mycobacterium avium complex, intracellular complex, there is 2 bacteria, avium and intracellular, and कंसासी। ये 3 बैक्टीरिया की, और मैं 4 ही बोलूंगा क्योंकि इसमें 2 होते हैं, मैक में 2 होते हैं, तो इनकी ही सबसे ज्यादा इंफेक्शन हमें दिखती है अमंग द नॉन ट्यूबरकुलर, बाकी भी दिखते हैं बट ये सबसे ज्यादा।
सो इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है, एक तो मैक्रोलिड दे देना, कोई जिथ्रो, कोई लिथ्रो, कोई इरिथ्रो, ओके। देन इथेम्ब्यूटॉल दे देना है आपने, और रिफामाइसिन दे देनी है। रिफामाइसिन में यू कैन गिव रिफेम्पिसिन और रिफाब्यूटिन, दोनों में से कोई एक दे देनी है। रिफामाइसिन कंटेन बोथ rifampicin and rifapentin, okay? Oh, sorry, rifabutin, sorry. So NTM is resistant to the most of the first and second line anti-tubercular drugs. इसलिए आपने एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखना है कि नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया बी हो सकता है अगर उसको रेगुलर एटीटी से फर्क नहीं पड़ रहा है। स्विमिंग पूल ग्रेनुलोमा इज कॉज्ड बाय स्क्रोफुलिशियम मेलमोनिसे कंसासिनो मेरिनियम, ओके। कंसासी क्या करता है, पल्मोनरी इंफेक्शन। स्क्रोफुलिशियम की करता है, दैट इज क्लोफुरा, दैट इज सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस। Which NTM is associated with disseminated disease in patient with advanced HIV? कौन सा ऐसा माइकोबैक्टीरियम है जो HIV में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर CD4 काउंट जब हो। सो इट इज माय एवियम कॉम्प्लेक्स। HIV आ गया और साथ में डिसेमिनेटेड डिसीज लिखा है तो सीधा एवियम कॉम्प्लेक्स। मैक, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैज पुअर एक्टिविटी अगेंस्ट द एंटीएम स्पीशीज? ऐसी कौन सी ड्रग है जो अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बोला कि जो काम नहीं करती है एंटीएम पे? इथेम्ब्यूटॉल करती है, रिफेम्पिसिन करती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन करती है, पायरोसिनामाइड इज नॉट हैविंग, इट इज हैविंग पुअर एक्टिविटी। बाकी सब हम ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, देख रहे हो। बाकी हम मैक्रोलिड भी कर रहे हैं, इथेम्ब्यूटॉल भी कर रहे हैं, रिफामाइसिन भी कर रहे हैं, बट पायरोसिनामाइड नहीं कर रहे। शॉर्ट नोट ऑन एटिपिकल, इसका और क्या आता है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया आता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है पूछने वाला पेपर में। एंड मैग, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। क्लिनिकल केस, अ मैन डेवलप्ड एब्सेस इन द ग्लूटियल रीजन आफ्टर द इंजेक्शन। सिंपल, सारा केस ही सॉल्व हो गया, अभी बताया था आपको। जेटन स्टेन ऑफ एस्पिरेटेड मटेरियल शोड एसिड फास्ट बेसिलाई। आपको लगेगा टीबी है, क्योंकि एसिड फास्ट बेसिलाई आप लगता ही आपको ये कि इसको टीबी होगा और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं हुए नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया। अपने फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछा करो, ऐसे फ्रेंड्स से किसी भी मेडिकल थिंग मेरे से पूछा करो, अच्छा लगता है मुझे। मेरे को केस भेजा करो कि आप पाजी प्लीज सॉल्व दिस केस, मैंने बनाया है या मैंने ऐसा केस देखा है या बुक से देखा है या मैंने चैट जीपीटी जेमिनी से केस बनवाया है। तो अगर मुझे नहीं आएगा तो मुझे कोई शर्म नहीं है उस केस में, मैं सीखूंगा उस दिन कुछ, ओके। सो ग्रोथ अपीयर्ड ऑन एलजी मीडियम विद इन द 5 डेज। विद इन द 5 डेज मतलब वीक के अंदर अंदर है, तो एक आपको पता लगा कि रैपिड ग्रोअर है, तो रैपिड ग्रोअर है। और एक आपको मैंने बोला कि इंजेक्शन के बाद एब्सेस बनता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द निमोनिक। क्या था आज? फुल चार्ज। आज वाला एब्सेसिस वाज कॉजिंग पल्मोनरी इंफेक्शन। फुल एफ कॉल फोर्टिनम एंड सी फॉर किलोने, दैट कॉजेज आफ्टर इंजेक्शन एब्सेस। तो स्क्रोफुलेशियम नहीं हो सकता, पैराट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता, कंसासी नहीं हो सकता, सो माइकोबैक्टीरियम फोर्टिटम। तो आपको मैंने ऑप्शंस भी दे दिए थे साथ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और डीएम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज शेयर इफ यू लाइक माई कंटेंट टू योर जूनियर्स, टू योर सीनियर्स, टू योर बैचमेट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।